नमस्कार साथियों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th को प्रूव करने जा रहे हैं। इससे पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या है और कैसे हम प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यदि किसी एक ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, तो ए बी साइड के डी मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन, एक तो ये मिड पॉइंट है और यहाँ से जाने वाली लाइन अदर साइड के पैरेलल भी है, तो ये तो मिड पॉइंट है और यहाँ से जाने वाली लाइन मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं कि ई जो है, जो डी से जाने वाली लाइन है, जो यहाँ पर आ रही है ई पॉइंट पर, ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो दो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, एक मिड पॉइंट मिलना चाहिए और मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन अदर साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ई भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए सी के। ठीक है, तो दो कंडीशन हमें मिल रही है और ये हम कह सकते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास है ए डी इक्वल्स टू बी डी, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी गिवन में हमारे पास क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी, एक ये भी गिवन है। ठीक है, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव करना है ए ई इक्वल्स टू सी ई, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं वो जरा देखिए। हम क्या करने वाले हैं, डी ई को प्रोड्यूस करने वाले हैं आगे तक, और इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, एफ तक प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो ए बी है इसके पैरेलल हो जाए ये एफ सी। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, प्रोड्यूस्ड DE to F such that CF जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BA के। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें, एंड जॉइन, इसको पहले लिखना था, एंड जॉइन CF। भाई CF को जब आप ज्वाइन करेंगे तभी तो आप कहेंगे CF पैरेलल है AB के। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से हमने ये देख लिया ए बी पैरेलल टू एफ सी। अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। तो देखिए, डी ई पैरेलल टू आपको क्या गिवन है, बी सी, ये गिवन है। और यदि ये पैरेलल है तो आप कह सकते हैं कि डी एफ भी क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के। डी ई पैरेलल टू बी सी है तो डी एफ भी पैरेलल होगा बी सी, क्योंकि डी को हमने प्रोड्यूस किया आगे तक, तो इसको डाल दिया फर्स्ट। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी पैरेलल टू एफ सी, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जब ए बी पैरेलल टू एफ सी है तो इसका जो ए बी का पार्ट है डी बी, तो हम लिख सकते हैं डी बी पैरेलल होगा किसके, एफ सी के। इसको डाल दिया सेकंड। तो हमने क्या किया, डी बी पैरेलल टू एफ सी कर दिया और डी एफ पैरेलल टू बी सी कर दिया। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है अब ये पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, इसके दोनों जो पेयर हैं आपस में पैरेलल हो गए, ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब क्या करने वाले आगे, अब आगे हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब इसका प्रयोग होगा यहाँ पे, इसका यूज होने वाला है आगे। इन ट्राइंगल ए ई डी एंड, देखिए ये ऊपर वाला ट्राइंगल ए ई डी, ये वाला ट्राइंगल, और यहां से सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी ई एफ, इन दो ट्राइंगल्स को लेने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए ए डी इक्वल्स टू तो आपका हो जाएगा सी एफ। अब ये क्यों होगा मैं आपको बता दूं। देखिए, जब ये पैरेललोग्राम, इसको आगे देखते हैं, यदि ये पैरेललोग्राम है तो देखिए डी बी इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, एफ सी हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि ए डी इक्वल्स टू आपको डी बी गिवन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी बी आपको गिवन है, और एफ सी भी डी बी के बराबर है। दोनों ही क्या किसके बराबर हैं, एफ सी भी डी बी के बराबर है और ए डी भी डी बी के बराबर है। तो आपस में क्या हुआ, एफ सी बराबर ए डी हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो इस तरीके से हमने लिखा है ए डी इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, सेकंड क्या देखेंगे, देखिए ये जो है एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी क्या चीज हो जाएगी, देखिए जब ये पैरेलल
लाइन्स है, देखिए ये और ये पैरेलल लाइन्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये 3 होगा और ये जो 4 होगा ये आपस में बराबर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखिए ये पैरेलल लाइन्स है बाय कंस्ट्रक्शन, तो और ये ट्रांसवर्सल है, तो 3 = 4 हो गया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या हुआ, देखिए ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, 3 चीजें हमें मिल रही हैं, तो हम लिख सकते हैं AAS, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF बाय AAS। अब इसको करने से क्या फायदा हुआ, सीधे सीधे हमें मिल गया AE = CE बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था कि AE = CE होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो में आप देखेंगे 8th चैप्टर से जुड़े सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।